हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के.एम. मुंशी समिति ने सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, यानी पंचायती राज की सूची का विषय तो राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति, जिसकी स्थापना 1986 में हुआ था, तथा पी.के. थुंगन समिति ने की थी। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय थी, की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नौगढ़ जिला में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महबूबनगर जिले के शाहदनगर विकास खंड से हुआ था। संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के क से न तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय का उल्लेख किया गया है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे पंचायती राज अधिनियम भी कहा जाता है, 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आता है। सभी पंचायतों का विकास 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिनका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम है, जो ग्राम पंचायत कहलाता है। मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच है तो जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के घ के तहत महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। अगस्त 2009 में पंचायत राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दिया है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 या अधिकतम 20 होती है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ब्लॉक यानी खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित करता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख चेयरमैन प्रधान आदि कहलाता है। पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है। जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय सांसद एवं विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों को निगरानी करते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की प्रणाली नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल होते है ना। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने किया था। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेशों में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पीबी के राय समिति ने दिया था। 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम मंडल ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। तो ये हमारा पंचायत समिति से संबंधित वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, तथा लोगों के पास शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।